Very good morning to all of you. Welcome back to our online classes for Hindi. I, Miss Jaya, your Hindi teacher. So student, today we are going to study chapter number 11 of our Naveen Pallav book, and the name of the chapter is Jagdish Chandra Basu. So let us start the reading of the chapter. पाठ 11 जगदीश चंद्र बसु। पाठ से पहले, विद्वानों का जीवन अनुकरणीय एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। जीवनी हमें महान व सुप्रसिद्ध लोगों के जीवन से परिचित कराने की एक सशक्त विधा है। So students, what we are going to study in this chapter is, देखिए जिस प्रकार हम कभी भी अगर हमारा हाथ आग से छू जाता है तो हम एकदम सडनली उसको एकदम से हाथ अपना हटा लेते हैं। कड़ाके की अगर जैसे ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो हमको ठिठुरन महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उनको भी गर्मी, सर्दी, दुख, दर्द सब चीजों का अनुभव होता है। तो जिस प्रकार मनुष्य सभी चीजों का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पौधे भी ठीक हमारी ही तरह सर्दी, गर्मी, दुख, दर्द उनका अनुभव करते हैं। और इस बात को सबसे पहले किसने समझा था? वो है हमारे भारतीय विज्ञानी आचार्य जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने अपनी खोजों से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पौधों में भी जीवन होता है, वो संवेदनशील होते हैं और बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी वो व्यक्त करते हैं। आप सभी ने एक टच मी नॉट इंग्लिश में आपने एक प्लांट का नाम जरूर सुना होगा जिसको हम छुई मुई कहते हैं। तो उस पेड़ में क्या होता है, अगर हम उसको जैसे ही हम उसको छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं अचानक से छूते ही मुड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद वापस से खुल जाती हैं। लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधों में दृष्टिगोचर नहीं होती। ठीक है, तो इस पेड़ में हमें जो चीज देखने को मिलती है वह हर पेड़ में हमें यह चीज देखने को नहीं मिलती है। अन्य पौधे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली किसी चीज को ऑब्जर्व करें, पेड़ों में प्रतिक्रिया तो हो रही है लेकिन हम उसको अपनी डायरेक्ट आईज से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे महान वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने जब इनके द्वारा जो यंत्र बनाया गया उसको देखा तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने उनके लिए एक वाक्य कहा कि जगदीश चंद्र ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। बसु जी की पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी बचपन से ही थी। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। जो बसु जी थे, जगदीश चंद्र बसु थे, बचपन से ही वो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते थे और उनकी इसमें बहुत ज्यादा रुचि थी। उनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 में। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। तो इनके पिताजी क्या थे? फरीदपुर के डिप्टी मैजिस्ट्रेट। उन्होंने बसु का प्रवेश किसी अंग्रेजी स्कूल में ना कराकर गांव के ही स्कूल में कराया। तो बसु जी के जो पिताजी थे उन्होंने उनका अंग्रेजी स्कूल में दाखिला नहीं कराया, बल्कि उन्होंने गांव के ही स्कूल में उनका दाखिला कराया था। बचपन में बालक जगदीश साहसी था।
5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाता। तो जगदीश चंद्र बसु जी थे वो बचपन से ही बहुत ज्यादा साहसी थे और जब वो 5 साल की उम्र में ही उन्होंने घोड़े पर सवार होकर वो पढ़ने जाया करते थे। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी, किसी ने उन्हें भी भाग लेने का सुझाव दिया। तो एक बार क्या होता है, वहां पर घुड़दौड़ होने वाली होती है, तो कुछ लोगों ने जगदीश चंद्र जी को भी कहा कि तुम भी इस घुड़दौड़ में भाग लो। इनके घोड़े के मुंह में ना तो लगाम थी और ना ही रकाब रखी थी, लेकिन तब भी वे घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी। हालांकि उनका पैर छिल गया, लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई। अब उन्होंने लोगों के कहने पर उन्होंने घुड़दौड़ में भाग भी ले लिया, और लेकिन जो उन्होंने घोड़े पे जो सवारी वो करने वाले थे, उस घोड़े में ना तो लगाम थी और ना ही रकाब रखी थी, लेकिन तब भी उन्होंने उस घोड़े को जम के उन्होंने फिर भी घुड़दौड़ में भाग लिया। और हालांकि जब वो घुड़दौड़ में भाग ले रहे थे तो उनका पैर बहुत ज्यादा छिल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा चक्कर पूरा किया था, और यही कारण है कि सब लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। उनके प्रारंभिक जीवन में एक और दिलचस्प व्यक्ति का हाथ था, वह था उनका नौकर। और इसके अलावा जो उनका प्रारंभिक जब उनका जीवन शुरू हुआ था जगदीश चंद्र बसु जी का, तब उनके जीवन में एक व्यक्ति था जिनका बहुत दिलचस्प रोल रहा था उनकी लाइफ में, तो वो था उनका नौकर। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने जब वे न्यायाधीश थे उसे जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। बाद में उनका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र बसु को स्कूल ले जाता। तो जो नौकर था जिसका बसु के जीवन में बहुत दिलचस्प रोल है, वो एक डाकू था। और जगदीश चंद्र के बसु ने जब वो न्यायाधीश थे उन्होंने उसको जेल भेजा था, और जब वो जेल से वापस आया था तब उन्होंने उसको अपने घर पर नौकर रख दिया था। और बाद में उसका जीवन बिल्कुल सुधर गया था, और अब वो जो नौकर था वो क्या काम करता था, जगदीश चंद्र बसु को स्कूल लेकर जाया करता था। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियां सुनाता था। इससे बसु साहसी बने, और वो जो नौकर था वो बचपन से ही अपने जीवन की सारी कहानियां, रोमांचक साहसिक सारी कहानियां वो बसु को सुनाया करता था, जिस कारण जो जगदीश चंद्र बसु हैं वो साहसी बने। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए। यहाँ उनके दोस्त तो थे नहीं, अतः वह मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषहीन सांपों से मन बहलाते थे। और जब जगदीश चंद्र बसु की उम्र 9 वर्ष की थी और वो घर छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। यहाँ उसके कोई दोस्त तो था नहीं उनके, तो उन्होंने क्या किया, टाइम पास के लिए वो मेंढकों के साथ खेलते थे, मछलियों के साथ खेलते थे, गिलहरियों के साथ और विषहीन सांपों से अपना मन बहलाया करते थे। पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें देखते, तमाम फूल फल उगाते। तो जैसा कि उनका बचपन से ही पेड़ पौधों के बारे में जानने का उनको बहुत ज्यादा शौक था, तो वो क्या करते थे, पौधों को जमीन में से निकालकर उसकी जड़ों को देखा करते थे। और इसके अलावा वो बहुत से फल और फूल उगाया करते थे। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था बेतार के तार, ठीक है, तो उन्होंने बेतार पर अनुसंधान करके और ज्यादा रिसर्च करके उन्होंने अपना नाम कमाया। प्राध्यापक बसु तो पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे
और विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार ला उपस्थित कर दिया। और जो बसु थे उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया था पेड़ पौधों में कि वो उन्हीं की दुनिया में ही खोए रहते थे। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी विद्वत परंपरा में अब भी श्रीवृद्धि कर रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है। और वास्तव में अपने मंदिर में पुजारी की भांति जीवन के अंतिम दिनों तक वे पूजा ही करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण भावना कितनी ऊंची थी। अब जो जगदीश चंद्र बसु जी हैं, उन्होंने कोलकाता में उनके द्वारा उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया था जिसका नाम था बसु विज्ञान मंदिर। और उन्होंने जब इस संस्थान का उद्घाटन हुआ था तो उन्होंने इस अवसर पर एक बात कही थी कि यह एक प्रयोगशाला नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक मंदिर है। और वास्तव में ही सच में ही उन्होंने उसको एक मंदिर की पुजारी की भांति ही जीवन के जो उनके आखिरी क्षण थे उन्होंने वहां पर ही बिता दिए थे। आचार्य जगदीश चंद्र बसु की जो विज्ञान के प्रति उनका समर्पण भावना थी वो बहुत ही ऊंची थी। So that is all. Now the explanation of this chapter is over. Now we will read the Shabdarth. So first one is तीव्र, तेज, दृष्टिगोचर, दिखाई देने वाला, विज्ञानी, विज्ञान का जानकार। नेक्स्ट मुक्त, मोहित, रकाब, घोड़े पर चढ़ने के लिए दोनों तरफ लगा लोहे का पावदान। नेक्स्ट साहसिक, साहस से संबंधित। नेक्स्ट स्वदेश, अपना देश। समक्ष, सामने। So now we will continue with the प्रश्न उत्तर of this chapter. तो हमारा पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु अपनी खोजों से किस निष्कर्ष पर पहुंचे? उत्तर, जगदीश चंद्र बसु अपनी खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी जीवन होता है, वह संवेदनशील होते हैं, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। प्रश्न 2, केस्कोग्राफ यंत्र की मदद से क्या जाना जा सकता है? उत्तर, केस्कोग्राफ यंत्र की मदद से यह सब जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है, उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधों के किस हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न 3, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर क्या कहा था? उत्तर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बसु के अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। प्रश्न 4, जगदीश चंद्र बसु कैसे साहसी बने? उत्तर, जगदीश चंद्र बसु के घर में एक नौकर था। पहले वह डाकू था
उनके पिता ने जब वे न्यायाधीश थे उसे जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र बसु को स्कूल ले जाता। वह अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियां सुनाया करता। इससे बसु साहसी बने। प्रश्न 5, कोलकाता में बसु किन चीजों से मन बहलाते थे? उत्तर, कोलकाता में बसु मेंढकों, मछलियों, गिलहरियों, विषहीन सांपों से मन बहलाते थे। So, that is all for the question answers. Now our next exercise is मिलान कीजिए। कैस्कोग्राफ, संवेदनशील यंत्र। सेकेंड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, क्राइस्ट चर्च कॉलेज। थर्ड, सर की उपाधि, अंग्रेजी सरकार। फोर्थ, भगवान चंद्र बसु, पिता। फिफ्थ, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। So student, in this exercise I have highlighted the answer and I have also given the answers down also. You can look from there also. First one is, अपनी खोज से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी होता है वृद्धि, जीवन, हरा रंग। So our correct answer is जीवन। अपनी खोज से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी जीवन होता है। सेकेंड वन, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें उपाधि दी बसु की, फेलो की, सर की। एंड आवर करेक्ट आंसर इज सर की। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। थर्ड वन, इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे। फर्स्ट, डिप्टी मैजिस्ट्रेट, वकील, वैज्ञानिक। एंड आवर करेक्ट आंसर इज डिप्टी मैजिस्ट्रेट। फोर्थ वन, जगदीश चंद्र बसु का नौकर पहले था डाकू, चोर, धोखेबाज। एंड आवर करेक्ट आंसर इज डाकू। फिफ्थ वन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने किया था MSc, BSc, PhD। एंड आवर करेक्ट आंसर इज BSc। Now our next exercise is, उपसर्गों को अलग करके लिखिए। पहला है हमारा विज्ञान, V प्लस ज्ञान। सेकेंड, संवेदना, सम प्लस वेदना। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर स पे बिंदी लगाई ऊपर अनुस्वार लगाया है, आप उसकी जगह म हलंत भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विजय, V प्लस जय। फोर्थ वन, प्रयोग, प्र प्लस योग। फिफ्थ, प्रशंसा, प्र प्लस शंसा। लास्ट वन इज समर्पण, सम प्लस अर्पण। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए।
भारत, भारतीय, मानव, मानवीय, विद्यालय, विद्यालयीय, क्षेत्र, क्षेत्रीय, यूरोप, यूरोपीय, संपादक, संपादकीय। Now next exercise is शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। So on the left side some wrong spellings are given, so we have to just correct these spellings. तो पहला शब्द है हमारा निष्कर्ष, सेकेंड दृष्टि गोचर, थर्ड वन इज पाश्चात्य, फोर्थ वनस्पति, फिफ्थ समर्पण, and the last one is प्रारंभिक. Now our last exercise of this chapter is मौखिक प्रश्न उत्तर. पहला प्रश्न है एक्सरे मशीन क्या करती है? उत्तर, एक्सरे मशीन का उपयोग जीवित जीवों के आंतरिक संरचनाओं की एक्सरे फोटो को प्राप्त करने के लिए किया जाता है. सेकेंड वन इज टेलीस्कोप से क्या करते हैं? उत्तर, टेलीस्कोप से दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं. थर्ड वन, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए. उत्तर, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम. फोर्थ क्वेश्चन, हुगली नदी कहाँ है? उत्तर, पश्चिमी बंगाल. So students, that is all for this chapter. You all have to do all the exercises in your books and लिखित प्रश्नोत्तर and मौखिक प्रश्नोत्तर and शब्दार्थ. You have to do these three things in your notebook. So I hope the chapter is very clear to all of you. So thank you all.